डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम का समूचा इलाका अब कुंभ मेले से गुलजार हो चुका है और पहले दिन वहां से लगभग 1.5 करोड़ लोगों के स्नान करने की खबर आई। विराम। मेला स्थल के आसपास एक बड़े हिस्से में जितनी तादाद में तंबू लगाए गए हैं, उसमें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के टिकने की व्यवस्था है, जो शायद किसी छोटे देश की आबादी से भी ज्यादा हो। विराम। जाहिर है, इसके साथ ही सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेवारी सरकार के सामने है कि वह इस मेले में व्यवस्थागत इंतजामों के मोर्चे पर कितनी चौकस है और वहां पहुंचने वाले लोगों को कितनी सुविधा होती है। विराम। यों, करीब 1.5 महीने तक चलने वाले कुंभ मेले को ज्यादा से ज्यादा सहज बनाने के लिए हर स्तर पर बेहतर व्यवस्था करने की जैसी खबरें आई हैं, उससे उम्मीद बनती है कि इस बार साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक को कोई दिक्कत नहीं होगी। विराम। फिर भी करोड़ों लोगों की मौजूदगी की वजह से जैसे हालात पैदा होंगे, उसमें सब कुछ को ठीक बनाए रखने के लिए हर स्तर पर बहुत ज्यादा चौकसी की जरूरत होगी। पैरा। इसके मद्देनजर इस बार सरकार ने न केवल प्रशासनिक स्तर पर भीड़ प्रबंधन को लेकर बेहतर तौर तरीके आजमाने का दावा किया है, बल्कि लोगों की सुरक्षा और सेहत की देखभाल के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल भी हर जगह किया गया है। विराम। मसलन, पिछले कुछ समय से सुर्खियों में आई कृत्रिम मेघा यानी एआई मेले की व्यवस्था को कई स्तर पर सहज और सुरक्षित बनाने में मददगार साबित हो रही है। विराम। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के प्रबंधन के लिए एआई से लेस कैमरे, ड्रोन और मोबाइल ऐप से निगरानी का सहारा लिया जाएगा। विराम। इसके अलावा, प्रशासनिक चौकसी के बीच ड्रोन शो के साथ साथ आभासी तकनीकी के जरिए गंगा आरती और दूसरे कार्यक्रमों को देखने की भी सुविधा है, ताकि अराजकता जैसी स्थिति न पैदा हो। विराम। कहा जा सकता है कि करोड़ों लोगों की कुंभ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए सरकार और प्रशासन ने मोर्चा थामा हुआ है, मगर यह भी सच है कि आपात स्थिति का अंदाजा किसी को नहीं होता और पूर्व तैयारी की जरूरत इसीलिए होती है। पैरा। यह जगजाहिर हकीकत रही है कि धार्मिक स्थलों पर किसी छोटी लापरवाही से कई बार जैसी अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, उसका लोगों को बड़ा खमियाजा उठाना पड़ता है। विराम। इसलिए संसाधनों के व्यापक इंतजाम का सवाल एक और होता है और उनके ठीक समय पर कारगर तरीके से इस्तेमाल का मामला दूसरी ओर। विराम। इसी पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि सुरक्षा व्यवस्था किस हद तक उपयोगी साबित हुई। विराम। कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान एक दुखद पहलू यह भी रहा है कि मेले में कई बार बच्चों के गुम होने और परिवार के लोगों के एक दूसरे से बिछड़ जाने की कई शिकायतें दर्ज की जाती है। विराम। तमाम सुरक्षा व्यवस्था और आधुनिक तकनीकी के इस्तेमाल का लाभ तभी है,
जब किसी गंभीर समस्या के सामने आने पर उसका ठीक समय पर हल निकले। विराम। आम श्रद्धालु वहां संगम में डुबकी लगाने आते हैं और उनके साथ मेले को देखने से लेकर धर्म और आस्था से जुड़ी तमाम तरह की उम्मीदें होती हैं। विराम। इसमें कोई दो राय नहीं कि करोड़ों लोगों के जमावड़े से उत्पन्न स्थिति का प्रबंधन और कामयाबी से उसे संभाल ले जाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मगर इस वर्ष कुंभ में हर वर्ष मोर्चे पर जैसे इंतजाम किए गए हैं, उसमें उम्मीद की जा सकती है कि आस्था की डुबकी श्रद्धालुओं के लिए एक सुखद अनुभव साबित होगी। भारत में तकरीबन 29% हादसों में दोपहिया वाहन चालक शिकार होते हैं। विराम। इसमें कई लोगों की जान सिर्फ एक उपाय से बचाई जा सकती है कि वे हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं। विराम। मगर बड़ी संख्या में ऐसे युवा होते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट पहनना जरूरी नहीं समझते और नाहक ही बड़ा नुकसान उठाते हैं। विराम। सभी राज्यों में दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। विराम। उल्लंघन करने पर चालान और ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने जैसे प्रावधान भी हैं। विराम। मगर हैरानी की बात है कि बिना हेलमेट पहने सड़कों पर फर्राटा भरते लोगों को न तो नियम कायदे की और न अपने प्राणों की चिंता होती है। विराम। यह विचित्र है कि लोग महंगी मोटरसाइकिल और स्कूटर तो खरीद लेते हैं, लेकिन मानक के अनुरूप हेलमेट खरीदना और पहनना जरूरी नहीं समझते। विराम। इस लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने एक स्वागत योग्य पहल की है। विराम। अब पूरे प्रदेश में हेलमेट नहीं पहनने वाले दुपहिया चालकों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। विराम। इस तरह राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि लोगों की जान बचाना और सड़कों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना उसका उद्देश्य है। विराम। हालांकि यह पहल पहले भी हुई थी, लेकिन इस बार सभी जिलों में कड़ाई से नियम को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी वाहन चालक हेलमेट पहने, इसके लिए जरूरी है कि समय समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। विराम। युवाओं को खास तौर पर जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर वे ही सबसे अधिक लापरवाही करते पाए गए हैं। विराम। यह बताए जाने की जरूरत है कि हेलमेट बोझ नहीं, बल्कि जीवन रक्षक है। विराम। ज्यादातर अध्ययनों में पाया गया है कि सड़क दुर्घटना के दौरान हेलमेट पहने व्यक्ति का सिर सुरक्षित रहता है। विराम। हाथ पैर में चोट लगने का तो उपचार किया जा सकता है, लेकिन सिर में लगी गहरी चोट जिंदगी को खतरे में डाल देती है। विराम। बच जाने पर जीवन भर जटिलताएं बनी रहती हैं। विराम। ऐसे में दुर्घटना के बाद कई बार बीमा दावे में भी मुश्किल पेश आती है। विराम। उम्मीद की जा सकती है कि हेलमेट नहीं तो तेल नहीं की नीति से नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना आएगी और सड़कों पर एक अनुशासन की संस्कृति विकसित होगी, जो खुद लोगों के हित में है। समाप्त। दोस्तों,
रोजाना ऐसे ही एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज की इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद आचपी स्वामी पर डाल दिया है और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।